क्वेश्चन है नीट 2017 का। इसमें बेसिकली बताया गया है कि प्रीति एक स्टेशनरी एस्केलेटर पर वॉक करके जाती है तो उसे टाइम लगता है T1। फिर वो मूविंग एस्केलेटर पे वॉक करके जाती है तो उसे टाइम लगता है T2। फिर क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि अगर वो मूविंग एस्केलेटर पे वॉक करके जाती है तो कितना टाइम लगेगा। इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। तो केस 1 में प्रीति को एस्केलेटर बंद मिला तो उसे इस पे वॉक करके जाना पड़ा। तो यहाँ पे हमारा टाइम ऑफ वॉकिंग ऑन एस्केलेटर we will take as T1। डिस्टेंस, यस, यहाँ डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस लेंथ ऑफ एस्केलेटर होगा D। सो हम जानते हैं कि स्पीड क्या होती है। तो स्पीड ऑफ वॉकिंग यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं V1 और हमें पता है स्पीड का फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो यहाँ पे हमारी स्पीड V1 हो जाएंगी D डिस्टेंस दैट इज लेंथ ऑफ एस्केलेटर ऑन T1 दैट इज टाइम ऑफ वॉकिंग ऑन एस्केलेटर। केस 2 में ये होता है कि प्रीति को एस्केलेटर वर्किंग मिलता है तो वो उस पे मूविंग एस्केलेटर पर ट्रेवल करती है। सो यहाँ पे टाइम ऑफ मूविंग एस्केलेटर है T2 जो कि दैट विल टेक हर अप। यहाँ अगेन डिस्टेंस है लेंथ ऑफ एस्केलेटर दैट इज D। सो स्पीड ऑफ मूविंग एस्केलेटर is V2। So we can write here V2 as D by T2 where our D है distance that is length of escalator और T2 है time of moving escalator to take her up। अभी हमें पूछा क्या गया है, यहाँ पे हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला गया है। Let us take that as case 3 जिसमें हमें पूछा गया है कि टाइम टेकन बाय हर टू वॉक अप ऑन द मूविंग एस्केलेटर। तो उसे हम मान लेते हैं T। जो स्पीड यहां पे होगी बाय वॉकअप ऑन मूविंग एस्केलेटर वो होगी इफेक्टिव स्पीड, उसको हम मान लेते हैं V। सो अब द फॉर्मूला जो यूज करेंगे हम यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो होगा इफेक्टिव स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ वॉकिंग ऑन एस्केलेटर प्लस स्पीड ऑफ मूविंग एस्केलेटर। तो यहाँ पे हम उनकी वैल्यूज रिप्लेस कर लेते हैं। वी कैन राइट D by T और स्पीड ऑफ वॉकिंग ऑन एस्केलेटर इज D by T1। फिर यहाँ पर स्पीड ऑफ मूविंग एस्केलेटर इज D by T2। सो व्हाट विल डू, हम यहाँ पे डिस्टेंस कॉमन निकाल लेते हैं बाहर और डिस्टेंस कॉमन आने के बाद में वी कैन कट दिस डिस्टेंस। सो व्हाट विल गेट आफ्टर, फिर हम क्या करेंगे इसका LCM ले लेंगे T1 और T2 का। तो हमें क्या मिल जाएगा 1 by T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 T1 इंटू T2। तो हमें तो चाहिए T तो हम उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल करने पे
वी विल गेट t इज इक्वल टू T1 इंटू T2 बाय T1 प्लस T2. सो हमारा आंसर है, आवर आंसर इज t इज इक्वल टू T1 इंटू T2, T1 प्लस T2, जो कि मैच करता है ऑप्शन सी से.